सवाल ले रहे हैं हम जयवीर सिंह जी का सवाल है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर 250 शेयर होल्ड कर रहे हैं 70 के भाव से। तो इन्होंने आईपीओ में ही ले लिया था, उसके बाद हमने देखा है कि लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, कुछ 100% का प्रीमियम नज़र आया था। लेकिन अगर इस महीने के ऊपरी स्तर से देखें तो वहाँ से स्टॉक तो कुछ 20% नीचे आ चुका है, लेकिन अभी भी इनकी जो खरीदारी थी 70 लेवल की वहाँ से काफ़ी ऊपर है, अभी 150 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो 100% का गेन तो ऑलरेडी इनको होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। विनोद जी, आप बता दीजिए यहाँ पे फंडामेंटली क्या व्यू बन रहा है स्टॉक पर? देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखें तो ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस के स्पेस में मुझे लगता है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता है अभी आपको इमीडिएट बेस में कुछ ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बट ये जहां तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस का मार्केट है वो 11.5 लाख करोड़ से लगभग ये 20 लाख करोड़ हो जाएगा 2029 तक। तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं कि जो कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ ट्रेंड रहा है 30 से 40% के बीच में, लोन बुक ग्रोथ मुझे लगता है वो सस्टेन करेगा। एट द सेम टाइम प्रॉफिट ग्रोथ भी 30% 35% वो सस्टेन करनी चाहिए। ये दर भी लगा लो तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल जो अभी अगर देखें जो वाईटीडी बेसिस पे और या टीटीएम बेसिस पे मैं देखूं इनका जो वैल्यूएशन 9 से 10 प्राइस टू बुक निकल के आ रहा है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ शायद नियर टर्म में स्टॉक चले नहीं। बट यस, जो जिस हिसाब से मैंने बोला ग्रोथ आउटलुक जो दिख रही है कंपनी का, एट द सेम टाइम जो मैनेजमेंट जिस हिसाब से एसेट क्वालिटी मेंटेन किया है, आई थिंक 0.3-0.4% का जो जीएनपी रेशियो वो काफी इंप्रेसिव है मेरे ख्याल से। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत बेहतर रिटर्न आपको एचएफसी हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में बना करके दिया जा सकता है। बट यस, शॉर्ट टर्म के फॉर द शॉर्ट टाइम मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा रिटर्न आपको मिलेगा इन द नियर टर्म। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नजरिया लंबा रखना होगा विनोद के मुताबिक। साथ व्हाट्सएप से सवाल ले लेते हैं।